हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एवरीथिंग में। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो महिला से आप लोग अब जानते ही होंगे। पर सशक्तिकरण मीन्स होता है शक्ति प्रदान करना, शक्ति प्रोवाइड कराना। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब हुआ महिला को शक्ति प्रोवाइड कराना, शक्ति देना। इसका फुल डिफिनेशन हो जाएगा कि महिला को स्वतंत्र जीवन यापन के लिए, स्वतंत्र विचार करने के लिए, अ, उन्हें खुशी पूर्वक जीने के लिए शक्ति प्रोवाइड कराना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। और इस वीडियो में आपको महिला को दबाया गया बहुत सारे आपको मान्यताएं है, कुरीतियां है, जिस कारण महिला को प्राचीन में, अतीत में दबाया गया है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। उसके बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, अ, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, विधवा, ये सारे आप जानते हो। आज इस वीडियो में सिर्फ महिला सशक्तिकरण पे बात करेंगे। तो महिला को पावर देना सशक्तिकरण कहलाता है। तो ये पावर कौन देगा? सबसे पहले तो महिला को पावर हमारे देश के, हमारे हमारे देश का सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगा। हमारे देश के कानून व्यवस्था है वो प्रोवाइड कराएगा। तो क्या आपको लगता है हमारे देश के सरकार ने महिला को पावर प्रोवाइड कराया है? यस। आप रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, तो तरह तरह की वो योजनाएं आपको देखने को मिलेगी, और तरह तरह की आरक्षण छूट आपको देखने को मिलेगी विभिन्न क्षेत्रों में। जो महिला को बहुत सारी छूट और पावर दिया गया है, ताकि महिला का उद्धार हो सके और उनका उद्गम हो सके। इसलिए सरकार ने महिला को बहुत सारे पावर दिए हुए हैं। तो सरकार ने महिला को पावर दे दिया। एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हैं। जैसे महिला राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उनको आरक्षण कहीं पे 33%, 35%, 50% ऐसे आरक्षण दिया गया है। महिला सरकारी नौकरी में आ सके, इसके लिए महिला को सीटों की संख्या में भी आरक्षण दिया गया है। वो अलग अलग हो सकता है, 33, 35, 37 ऐसे कुछ हो सकता है। फिर महिला पढ़ाई करे, उच्च शिक्षा ग्रहण करे, इसके लिए उन्हें हर एक क्लास स्तर पे पैसे मुहैया, इनाम मुहैया कराया गया, सरकार के द्वारा कराए जाने की प्रावधान बनाया हुआ है, ताकि महिला को पावर मिले और महिला का विकास हो सके। तो सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। अब दूसरा आता है कि महिला को पावर कौन देगा? तो दूसरा आता है समाज। समाज समाज मेनली उसमें लोगों, समाज लोगों से मिलकर बना होता है। यानी कि समाज में हम, आप, आपके घर वाले सभी आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि समाज ने महिला को पावर दिया है? तो ये भी सही है कि समाज ने भी महिला को पावर दिया है। नहीं दिया है तो भी हम बातचीत करेंगे आपसे। तो समाज ने महिला को पावर दिया हुआ है, उन्हें खुलकर जीने की अधिकार दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो क्या क्या कैसे दे सकते हैं? तो वो यहाँ पे समाज को सोचना होगा, या हम लोगों को सोचना होगा कि जिस प्रकार घर को चलाने के लिए महिला की अति आवश्यक होता है, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए, गांव समाज को चलाने के लिए महिला की भूमिका उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर महिला न हो तो सब उथल पुथल रुक रुक सकता है। यानी कि इस दुनिया को चलाने के लिए जो वाहन है, गाड़ी है, उसमें जो पहिया लगा है, तो दो पहिया लगा हुआ है। एक पहिया पुरुष है और दूसरा पहिया महिला है, स्त्री है। अगर इस वाहन को, दुनिया रूपी गाड़ी को चलाना है, तो दोनों पहिया का बारीक रूप से, बराबर समान रूप से चलना अति आवश्यक है।
अगर एक खराब होगा, एक नहीं चलेगा, तो दूसरे पहिया लाख कोशिश कर ले, लाख जोर लगा ले, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार दुनिया को चलाने के लिए भी अ, पुरुष की भांति महिला को भी आगे बढ़ना होगा, विकास करना होगा। तो महिला विकास करे, इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास किए हैं, जो मैं आपसे पहले चर्चा कर लिया हूँ। समाज को भी प्रयास करना चाहिए। समाज को भी महिला को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देना चाहिए। उन्हें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार है, बाहर घूमने का अधिकार है, हर अपने विचारों को व्यक्त करने का, विचार को बोलने का अधिकार है, ये सब प्रोवाइड कराना चाहिए। ये सब देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तभी महिला का विकास हो सकेगा। सबसे पहले महिला को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहिए। सरकार तो प्रयास कर रही है, पर सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, घरेलू स्तर पे इसे लागू करना दायित्व बनता है समाज को। यानी कि समाज, हम लोगों का दायित्व बनता है कि महिला को शिक्षा मिले, क्योंकि मूल सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा, क्योंकि वो हमारा पहिया है। मतलब कि गाड़ी का एक पहिया है महिला, तो उसे अब एक एक लेवल पे, एक समान स्तर पे चले, इसके लिए उसके पे जो मूलभूत जरूरत है वो मेन शिक्षा है। तो सरकार सरकार और समाज उसे शिक्षा पे जोर देना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए। और दूसरा है कि महिला को स्वतंत्र रूप से अ, अपना विचार रखने के लिए, यानी कि शिक्षा तो मिल गया, उसे विचार आ रहा है, अच्छा विचार आ रहा है, सुखद विचार आ रहा है, जो समाज के पक्ष में, लोगों के पक्ष में, देश दुनिया के पक्ष में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर अगर समाज, सरकार उसे बोलने का, विचार रखने का हक नहीं देगा, तो फिर तो वो पहिया रुक जाएगा ना। तो सरकार समाज को, महिला को बोलने का, विचार रखने का भी हक देना चाहिए। पहला तो भाई शिक्षा है। शिक्षा से उसके विचार में गुणवत्ता आएगी, इम्पोर्टेंस आएगा, और जब आएगा तो उसे रखने का भी हक दिया जाएगा। तीसरा है कि हम लोग को हम लोग सिर्फ जानवर को बांधते हैं, तो महिला को हम लोग जानवर नहीं समझते हैं। महिला को जानवर क्यों समझेंगे? अगर नहीं समझते हैं तो क्यों बांध कर रखे, क्यों उसके अपने अंदर में रखे? उसे भी खुलकर जीने दे, हंस कर जीने दे, खुशी पूर्वक जीने दे। ठीक है, तो समाज के द्वारा ये दायित्व है। अब तीसरा अब आता है कि भाई महिला को सरकार भी, समाज भी, परिवार भी, सभी लोग ने पावर दे दिया, तो फिर महिला ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, विकास क्यों नहीं कर रहा है, कहाँ पे चूक रह गई है? ये भी महिला को अब महिला पे सब कुछ छोड़ दिया गया है। महिला को, महिला से बोल रहा हूं मैं, कि आपको सरकार ने, समाज ने पावर दे दिया, अब आपको विकास करना है। आपको आपको मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, प्राचीन समय में, अतीत में बहुत सारा बुरा हुआ है। आपको सिर्फ एक वस्तु मात्र समझकर, सिर्फ आपका भोग उपभोग करने के लिए हेतु बनाए समझा गया है। यानी कि प्राचीन समय में राजा महाराजा युद्ध लड़के आते थे, तो उसे भोगने के लिए एक वस्तु चाहिए, जो एक महिला को माना जाता था। इसलिए महिला को वस्तु की माफी सजाया जाता था, आकर्षित बनाया जाता था। उसका, महिला का पालन पोषण ही इसलिए होता था कि वो पुरुष उसे भोग सके, पुरुष उसे वस्तु के समय मान उसे उपयोग कर सके। ये मैं मानता हूँ, प्राचीन समय में ऐसा होता था, जिस कारण वर्तमान समय भी महिला की मन स्थिति वैसे ही है। पुरुष ने तो उसे वस्तु मानना अभी भी कुछ पुरुष का है, लेकिन मैं वो सब छोड़ के आगे बात कर रहा हूँ कि पुरुष ने स्त्री को वस्तु मानना छोड़ दिया हुआ है। पुरुष ने स्त्री को एक इंसान और इस दुनिया को चलाने वाले पहिया मान चुका है। पर महिला की मन स्थिति ये मानने को कभी राजी नहीं है। वो अभी भी अपने आप को वस्तु मात्र ही समझती है।
वो इंसान अपने आप को या इस दुनिया का जो वाहन है उसकी गाड़ी पहिया नहीं समझती। वो सिर्फ अपने आप को समझती कि मैं वस्तु हूँ और मुझे आकर्षित बनना है, मुझे इस प्रकार से अपने रहन सहन पे ध्यान देना है ताकि मैं उपभोग की वस्तु बन सकूं, मैं वस्तु ही रहूं। बस इतना ही वो अपने आप को सिमट कर बनना चाहती है। भले एक मेरी बातें कुछ महिला को अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन मेरी बातें सब जगह लागू नहीं होगी। पर मैं ये बोलूंगा तभी आपके अंदर सुधार आएगा। जिसके अंदर 1% भी वस्तु बनने की चाहत होगी, वस्तु मानते होंगे, तो वो अभी से वो मानना छोड़ देंगे। क्योंकि आप इंसान हैं, हर एक जीव इंसान है, आप भी इंसान हो। आप किसी के उपभोग क्यों, भोग की वस्तु क्यों बनोगे? अब भोग की वस्तु नहीं बन रहे तो वस्तु में आप फिर अपनी पैकेजिंग क्यों अच्छी कर रही हो, क्यों अपने आकर्षित बना रही हो, क्यों इतना मेकअप पोता पाती क्रीम व्रीम, आ, उस प्रकार से वस्तुएं, क्या अट्रैक्ट करने वाले वस्तुएं, आ, मतलब कि आप भीड़ में हो तो सारे लोगों की ध्यान खींचने वाली वस्तुएं, ऐसा कुछ पहनते हैं। इससे ध्यान खींचा जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मत पहनो, मैं आप पे रोक रख रहा हूँ, आप ये मत करो वो न मत करो। लेकिन आप, मैं ये कर रहा हूँ, आप सोचो आप ये क्यों कर रहे हो? जब आप अपने आप को वस्तु नहीं मानते हो तो क्यों सजा रहे हो? आप ऐसा कुछ करो ना जो देश दुनिया के पक्ष में हो, परिवार के पक्ष में हो, समाज के पक्ष में हो, और जो आपके आपके लिए हो, आपके विकास के लिए हो। तो महिला सशक्तिकरण में यही है कि आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि सरकार, समाज आपको पावर दे दिया है। अब उस पावर को आपको यूज करके अ, लोगों को, दूसरों को, दुनिया को बता देना है कि देख भाई, तू मैनू वस्तु समझता है पर मैं वस्तु नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं सबसे ज्यादा बेहतर कर सकती हूँ। और ये ले मेरा एक एक एग्जाम्पल ले, ये दूसरा एग्जाम्पल ले, तीसरा एग्जाम्पल ले। तूने मुझे शिक्षा का अधिकार दिया, मुझे बोलने का अधिकार दिया, तो ले इससे ज्यादा ले मेरा थॉट। मतलब कि आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपको साबित करना ही पड़ेगा। अभी वर्तमान दौर है, आपको पावर आया है तो आप साबित करिए। जैसे ही आप साबित करेंगे ना, आप कुछ करके दिखाएंगे, तो आपको आपके आसपास जो महिला को दबाया जा रहा है, तो उसके परिवार वाले, समाज वाले की आंखें खुलेगी। उसे भी लगे कि भाई नहीं, महिला को पावर देने से महिला विकास कर रही है, गांव समाज, हमारे परिवार की स्थिति बदल रही है, सुधर रहा है। चलो महिला को हम भी पावर देते हैं। फिर दूसरे समाज वाले पावर देंगे, दूसरे राष्ट्र वाले पावर देंगे। इस तरह अ, महिला का विकास हो पाएगा, महिला का उद्धार हो पाएगा। मैंने पूरा गोल मोल करके बता दिया हूँ। तो मेनली यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि महिला, आपको शिक्षा का अधिकार मिल गया, आपको स्वतंत्र विचार करने, अपने विचार रखने की, सब तरह की आपकी आजादी मिल गई। अब आप अपने आप को वस्तु नहीं समझना है। अब आप अपने आप को सीमित क्षेत्रों में ही नहीं रोक, सिमट कर नहीं रहना है कि भाई मैं तो महिला हूँ, मेरा काम ही रह गया, मैं संतान उत्पन्न करूंगी और बच्चों का पालन पोषण और घर में चूल्हा फूका खाना, इतना ही तक मैं सिमट कर रहूंगी, इसके आगे मैं कुछ नहीं करूंगी। पर ऐसा नहीं है। अब आपको भी बड़ी बड़ी सपना सजोना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा। आपको रिसर्च सेंटर में, क्या बोलते हैं, न्यूज रिपोर्टर, मतलब बड़े बड़े जो उद्योगपति हो गया उस लाइन में, यानी कि आप अपना जो पावर है ना, उसको सिर्फ एक छोटे लेवल पे सीमित मत रखिए। आप भी सपना देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर, यूपीएससी, साइंटिस्ट, रिसर्चर। जो पहले आप सिमट कर रहते थे ना, तो आप सिमटना नहीं है कि मैं घर तक ही मेरा सीमित है, इसी में मेरा दिनचर्या गुजर जाएगा, ऐसा नहीं। पूरा जिंदगी गुजर जाएगा, ऐसा नहीं। अब आपको भी बड़ा सोचना होगा। और आपको सब कुछ पावर मिल रहा है तो आप सोच क्यों नहीं रहे हो? और जब सोच रहे हो तो करो, जैसे अब करके साबित करो। ठीक है, यही इस वीडियो में बताया गया है।
तो आप कब से साबित करना चाह रहे हो? बाधा क्या क्या आएगी उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। समाज में सबसे बुरा अभी चल रहा है, दहेज प्रथा चल रहा है कि किसी भी परिवार में बेटी जन्म लेती है तो परिवार वाले पे बोझ आ जाता है कि भाई बेटी को अ, दहेज देना पड़ता है, यानी कि बेटी होगा तो उनकी आगे फ्यूचर के लिए, शादी के लिए दहेज देना पड़ता है। तो परिवार वाले पे एक बोझ आ जाता है कि भाई अगर मैं इस लड़की की शादी के लिए दहेज दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, तो फिर आ, इसको मैं कैसे पावर दूँ, यानी कि कैसे शिक्षा का अधिकार दूँ, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने में, प्रोवाइड कराने में बहुत सारे ढेरों पैसे खर्च होते हैं और बहुत सारा चीज खर्चा होता है। तो फिर कैसे होगा? वो करूंगा तो फिर दहेज देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, फिर वहां से कटौती करना पड़ेगा। तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि पिताजी, आप दहेज पे मत खर्चा करिए, मुझ पे खर्चा करिए, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, कहती हूँ कि मैं उस शिक्षा का यूज करके मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी, पैसा खुद से कमाऊंगी, अपना ऐसा बन जाऊंगी ना कि मैं खुद अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से रह सकती हूँ। और दूसरा, मैं अगर मैं किसी परिवार में जुड़ रही हूँ तो मैं खुद से भी उस परिवार का पालन पोषण कर सकती हूँ, यानी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे शिक्षा का बहुत सारी चीज अधिकार दीजिए। ठीक है, सारी बातें हैं जो बतानी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अ, कि अभी तक जो हुआ, जैसे अभी कोई महिला है विकास नहीं कर रही है, उसके माइंड से अभी वस्तुएं वाली बनी हुई है, या अपने आप को सिमटा कर ही रखना चाहती है, घर रसोई, वो ज्यादा बाहर या कुछ भी नहीं न बड़ा सपना देख पाती है और नहीं बड़ा चाहती है। तो ये भाई, ये उसकी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। तो उसमें सुधार की बहुत कम गुंजाइश लग रहा है। लेकिन हम लोग, समाज के लोग, सरकार, आने वाले पीढ़ी को सुधार सकते हैं। आने वाले जो महिला है, बेटी है, उसे सुधार सकते हैं। उसे बचपन से ही हम शिक्षा, जो मूलभूत जरूरत है वो सब दे सकते हैं। ठीक है, मैं पैर पसार देता हूँ। ठीक है, अब क्या क्या दे सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे घर में मान लीजिए अ, मेरा एक बेटा होता है और एक बेटी होता है। ठीक है, अब मैं अगर आम इंसान हूँ, मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, तो मैं कहूंगा यार, अ, बेटा को पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसको पढ़ाऊंगा और इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पैसे कमाने योग्य बनाऊंगा, सोचने विचारने योग्य बनाऊंगा, तो सही रहेगा। और ये जो भी पैसा कमाएगा ये हमारे वंश में ही रहेगा, हमारे पास ही रहेगा। ये सोचकर मैं बेटा को पढ़ाऊंगा। फिर दूसरा, मैं बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा, कहूंगा यार इसको मैं पढ़ा दिया तो फिर ये दूसरे घर चली जाएगी, पराई है ये, पराई धन है। इसको मैंने शिक्षा दे भी दिया तो क्या होगा? क्योंकि मेरे माइंड में बना हुआ कि भाई महिला है, उसका मेन यही काम है कि वो दूसरे के परिवार का देखभाल करना, बच्चों का पालन पोषण करना, दूसरे परिवार के लिए खाना परोसना, खाना बनाना, बस इतना ही मेरे माइंड में अगर सोच होगा तो मैं महिला को नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि भाई तू मत पढ़, हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ ले, थोड़ा बहुत मैट्रिक इंटर थोड़ा बहुत कर ले, जिससे तेरी शादी हो सके, तू दूसरे घर जा सके, कोई तुझे अपना सके, इतना लायक मैं तुझे बना दूंगा। ये मेरी सोच होगी, ये मेरी पुरानी सोच हो गई। इसको मैं घटिया सोच बोलूंगा व्यक्ति तौर पे। क्यों? यहाँ पे मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि भाई मुझे तो पहले भेद करना ही नहीं है कि भाई बेटा हुआ बेटी हुआ। ठीक है, पहले तो मैं बाप रहूंगा या मम्मी रहूंगा, पहले मैं अपना फर्ज बनाऊंगा कि भाई मेरा संतान हुआ है, मेरा फर्ज बनता है कि उसे एक योग व्यक्ति बनाओ, योग यानी कि इंसान बनाओ, जो सबसे पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उसे मैं ऐसा बनाऊं कि वो खुद से पैसा कमाकर अपना, कम से कम अपना और चार पांच लोगों के जीवन यापन वो भर सके।
ऐसा पहले मैं बनाऊंगा, फाइनेंशियली बनाऊंगा कि मैंने कुछ ऐसा कि इतना फाइनेंशियल बनाऊंगा कि कुछ पैसे कमा सके, खुद यापन कर सके, जीवन यापन, और 4-5 तक कर सके, जितना मैं प्रयास करूंगा। और दूसरा मैं ये बनाऊंगा कि मैं उन्हें शिक्षा दूंगा। मैं भेदभाव करूंगा नहीं कि भाई बेटा है, ये मेरे पास धन रह जाएगा या चला जाएगा, ऐसा कुछ सोचूंगा ही नहीं। सबसे पहले क्या करूंगा, आ, बेटी हो बेटा हो, दोनों को समान सेम लेवल पे जोड़ते पूरा करूंगा, सेम आजादी दूंगा। तुम भी जा सकती हो, आ सकती हो, हंस के बोल सकती हो, हंस के रो सकती हो, जो फीलिंग्स है उससे तुम जाहिर कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, या कुछ भी कर सकते हो। लड़का लड़की दोनों को बोलूंगा, यानी कि दोनों का सेम लेवल पे पालन पोषण होगा, भेदभाव कुछ नहीं। ठीक है। अब तीसरा बात मेरे माइंड में खट है कि भाई अब बेटी हो गया, पढ़ लिख लिया, पैसे कमाने लग गया, समझदार भी बन गया, और अब इसे दूसरे घर में शादी करा देता हूँ, क्योंकि समाज वाले बार बार कोस रहे हैं, भाई तू बेटी का शादी कब करेगा, कब करेगा, ये कुछ घटना हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं समाज का सुनना बंद कर दूंगा। मैं कहूंगा कि मैंने मेरा जो फर्ज था ना, मैंने अपनी संतान बेटी को बेटा को पढ़ा दिया, योग्य बना दिया। अब उसे शादी करना है, क्या करना है, किसी संबंध में रहना है, क्या नहीं रहना है, उसको अपने प्रॉपर्टी का क्या करना है, ये उस पे छोड़ दूंगा। अब उस पे भाई मैंने, मेरा काम था पढ़ाना, मैं पढ़ा दिया। ठीक है। मेरे पास जो भी संपत्ति रहेगा, मैं बेटा है बेटी मैं इक्वल डिवाइड कर दूंगा। ऐसा नहीं बोले यार ये बेटा को ज्यादा देता हूँ, बेटी को कुछ नहीं देता, थोड़ा दे देता हूँ, चल भाई ललीपॉप टाइप का उतने में खुश हो जाए। ऐसा नहीं करूंगा, इक्वल शिक्षा, सब कुछ इक्वल दिया हूँ, क्योंकि मेरे नजर में बेटा बेटी समान। उस समय मैं दहेज प्रथा का वो भूल ही जाऊंगा, दहेज दूंगा ही क्यों। मैंने, मेरी जो संपत्ति है उसका आधा मैंने बेटा को दे दिया, आधा मैंने बेटी को दे दिया। बेटा भी अपना दिमाग लगा उस संपत्ति को बढ़ाएगा, उस संपत्ति का उपयोग करेगा, उस संपत्ति से दूसरे संपत्ति बनाएगा, उस संपत्ति से अपना पालन पोषण करेगा, घर परिवार का पालन पोषण करेगा। उसी प्रकार से बेटी को भी संपत्ति दिया हूँ, तो वो भी अपना सूझबूझ से उस संपत्ति को बढ़ाएगा, घटाएगा, वो अपना पालन पोषण करेगा। अगर वह किसी परिवार से साथ जुड़ रहा है, किसी लगे शादी कर रहा है, तो उस पालन पोषण में यूज करेगा। अब वो कुछ भी करे, मेरा तो यहाँ पे जिम्मेदारी खत्म हो जाता है ना परिवार का, कि भाई मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, अब तुम्हें संपत्ति भी दे दिया, अब जो करना है तुम कर लो। दहेज वहेज का झंझट खत्म, क्योंकि शादी करना उन पे ही छोड़ दिया, तुम्हें मन जैसे करो। आपको अब ऐसा मत करो कि सब ठान लेंगे कि अब आप लोग कहोगे कि ऐसा करोगे तो कोई शादी ही नहीं करेगा, या कोई ज्यादा ही शादी कर लेगा। तो मैं पढ़ाया क्या हूँ, शिक्षा इसलिए दिलवाया हूँ ना, ताकि वो सोच विचार सके। शिक्षा भी उस लाख से बढ़िया सा दिलवाया हूँ। तो ये सारी बातें थी महिला सशक्तिकरण पे, तो आप समझ गए। तो अंत में जाते जाते यही कहूंगा, खासकर महिला के लिए, कि आपके पास पैसे हैं, आप अगर फाइनेंशियली कुछ कमाने लगते हैं, पैसे अर्जन करने लगते हैं, भले वो काम आपके लायक न हो, लायक मतलब कि आप थोड़ा हार्ड हो, हार्ड वर्क हो, जैसे भारी सामान ढोना, कोई रोबोटिक टाइप्स, रोबोट जैसा कोई एक ही काम करना जिसमें दिमाग यूज नहीं हो रहा हो, हाथ पैर यूज हो रहा हो, फिर भी आप पैसे कमा ले रहे हो, तो अब फिर उस पैसों को ले आ करके आप पौराणिक मानसिकता, ट्रेडिशनल जो मेंटलिटी है, पुराना मेंटलिटी है, उसके अनुसार आप अपने आप को वस्तु समझ लिपा पोता करने लगते हैं। महंगे क्रीम, महंगे ड्रेसेस, महंगे कान वाली सब पहनकर अपने आप को आकर्षित बनाने लगते हैं। आप उस पैसे को मेहनत से कमाते हैं और उसका यूज ऐसे करते हैं। और ये आप जानते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि अतीत से ही महिला का वस्तुमान यूज होते गया है, इसलिए महिला के माइंड में, स्त्री के माइंड में ये बैठ गया कि भाई वो वस्तु के सिवा कुछ है नहीं, और वस्तु को जितना अट्रैक्टिव आकर्षित बनाना है। क्योंकि प्राचीन समय में महिला के पास दूसरा काम ही नहीं था, उसको अपना पेट भरना था, आ, बिना काम किए हुए जीवन यापन करना था, हैप्पी लाइफ एंजॉय करना था। तो उसके पास एक ही था, उसका थोबड़ा,
जिसे वह वस्तु समझ, इसलिए वह अट्रैक्टिव, आकर्षित बनाते थे ताकि राजा महाराजा को अटैक कर सके, फिर अपने रानी की तरह जिए। और वो उस समय का सिचुएशन था। पर अभी भी कुछ महिला का ये माइंडसेट बना हुआ है, तो प्लीज बदले इसे। आप जो भी पैसे कमा रहे हो ना, तो ये लीपा पोती छोड़कर आप उसको सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। पहले तो उस पैसे का आप मल्टीपल करना चाहोगे कि कैसे इसका मल्टीपल होगा। फिर आप चाहोगे, अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो, क्योंकि जीना हमारे अनुसार है कुछ सीखना। जब भी आप सीखना बंद कर देते हो तो समझिए आप जीना बंद कर देते हो और मर जाते हो। कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ऐसा नहीं कि पैसे देकर सीखिए, फ्री में भी सीख सकते हो, देख कर भी सीख सकते हो। यानी कि पैसे को आप सही डायरेक्शन में यूज कर सके। आप है, चलिए मान लीजिए आप पैसे कमा लिए, और शौक होता है, आप ये मत कि मेरा शौक है लेपा पोती करना, अट्रैक्टिव बनना। क्यों बनना है? ये शौक आपको गलत वजह से बन गया है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये शौक जो है ना गलत वजह से बन गया है। वस्तु आप वस्तु का छाप आपको गलत तरीके से बन चुका है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। खुल कर जिए। जीना कैसे है उस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर पैसे है उसको आप अपने बच्चों में यूज कर सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के अच्छे लाइफ के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए भी यूज कर सकते हैं। और पैसे बचे तो आप तरह तरह की वस्तुएं देखने में, तरह तरह की जगह देखने में ऐसे जी सकते हैं। ठीक है। अंततः मैं आपको कहूंगा, आप अपने आप को वस्तु नहीं समझिए और वस्तु से अट्रैक्टिव मत बनाइए। आपको शौक है तो ये बहाना छोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ, हम पुरुषों में शौक होता है अट्रैक्टिव बनाने का, तो बात की बात है, वो आपके माइंडसेट पे मैं यही बताया हूँ। ठीक है। तो अब कोई महिला नहीं कहे कि मैं दबी हूँ, मैं विकास नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कहना होगा, क्योंकि सरकार ने आपको पावर दे दिया, समाज ने भी पावर दे दिया, हम लोगों ने भी पावर दे दिया। रही बात सुरक्षा की, तो कानून भी ऐसा बन चुका है सुरक्षा देने के लिए। ठीक है। और बाकी आपको खतरा ज्यादा पुरुष से होता है कि पुरुष हमें वस्तु समझता है। तो हम लोग का भी माइंडसेट आप ही की तरह पौराणिक है, राजा की तरह है। हम लोग भी स्त्री को वस्तु समझते थे, और वस्तु को वस्तु का यूज भोग करने की अंदर से मानसिकता हमारे अंदर भी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वस्तु को जल्दी से, ये जो मानसिकता बनी हुई है ना, इसको जल्दी से जल्दी मिटाए। धीरे धीरे मिटते जाएगा, और एक समय आएगा, जल्द आएगा, मिट जाएगा। और आप आपको एक महिला ना समझकर एक इंसान समझेंगे। और और आप जैसे ये साबित कर दोगे कि आप एक वस्तु नहीं हो, आप एक इंसान हो, तो फिर ये ऑटोमेटिक माइंड जो वस्तु है ना, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बहुत सारी महिला स्त्रियां अपने अंग प्रदर्शन करके, आकर्षित बना करके पैसे अर्न करते हैं। और मेरे अनुसार वह गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक एक इंसान जो है अपने आप को वस्तु रूप आकर्षित बनाकर प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति वो देखने वाला है, वो वो उस महिला को देखकर उसे एक वस्तु मात्र समझकर अंदर उसे भोगने की इच्छा और प्रबल होते जाता है। तो इस पे भी महिला को ध्यान देना चाहिए कि पैसे कमाना उद्देश्य है, लेकिन सही तरीके से उद्देश्य है। ऐसे ये महिला ही नहीं कमाता है, इस तरह से पुरुष भी कमाते हैं, तो मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है। तो महिला सशक्तिकरण में एक ये भी भूमिका है कि महिला पैसे कमाना चाह रही, तो वो उससे सही डायरेक्शन में कमाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि सामने देखने वाले को वो एक इंसान दिखे, न कि वस्तु दिखे। ऐसा तो सामने वाले व्यक्ति पे, माइंडसेट पर डिपेंड करता है। पर आप उस प्रकार से दिखाए कि आप एक इंसान हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे कपड़े पहनो, पूरे कपड़े मतलब कि आधे कपड़े पहनो, अलग कपड़े पहनो। ऐसा थोड़ा वो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी सेलेक्ट करे या देखे, तो आपको एक इंसान इंसान दिखना चाहिए।
यानी कि आपको अपने कहीं पे जा रहे हो, आपके रूप पे, रंग पे, आपको कोई वस्तु मान करके कोई आपको छूट दे रहा है, या क्या बोलते हैं कि नौकरी पे रख रहा है, तो ये सब बिल्कुल गलत होना चाहिए। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि आपकी योग्यता मायने रखना चाहिए। ठीक है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप एक वस्तु न बन करके एक इंसान बन करके पैसे कमाइए, ज्ञान बटोरिए, विकास करिए। वस्तु नहीं बनना है। ओके। आप ये भी देखते होंगे गांव समाज में कि कोई भी इंसान या कोई भी वर है, मेल है, लड़का है, वो शादी के लिए जाता है तो वो स्त्री में उसे एक वस्तु माफी नहीं देखता है, जो बिल्कुल ही गलत है। वो देखता है कि भाई पहले ये वस्तु कैसा है, गोरा है। सबसे पहले फर्स्ट क्वालिटी वो देखता है गोरा है कि नहीं। ये बिल्कुल ही गलत है, जो मैं इसे सिंपल पहले ही खारिज कर दे रहा हूँ। और दूसरा वो देखता है कि ये जो लड़की है, महिला है, झुकती क्यों नहीं है, गाय जैसी पूरा सरल होनी चाहिए। यानी कि वो इंसान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक क्या बोलते हैं कि जानवर होना चाहिए। ऐसा जानवर जिसको बांधा हुआ जानवर हो, मतलब कि पूरा उसको यूज कर सके, आ, उस पे राज कर सके, उसे बांध सके, ऐसा वो चाहता है। तो इससे भी महिला ग्रो नहीं कर पाएगी, महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। ठीक है। पहला है पुरुष को, पहले बात है कि किसी का गोरा काला इसको तो देखना ही नहीं चाहिए। आप व्यक्ति की उस गुण को कभी मत देखिए जिस गुण को बनाने में उस व्यक्ति का थोड़ा भी हाथ ना हो। ठीक है। मतलब कि जैसे मैं काला क्यों हो गया कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति गोरा है, लंबा है, मोटा है, छोटा है, इसमें उस व्यक्ति का थोड़ा भी चांसेस नहीं होता है, मतलब कि उसका थोड़ा भी भूमिका नहीं हो, रोल नहीं होता है। तो आप अगर किसी महिला में गोरा देखते हैं तो गोरा क्यों देखना है? वस्तु को, वस्तु थोड़ी ना है कि उसे आप गोरा देखते हो। फिर लंबा देखो, अरे लंबा क्यों देखना है भाई, नाटा क्यों देखना है? ये सब भी आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये भी महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है। आप ये देखिए ना कि वो महिला पढ़ी लिखी है कि नहीं, कितनी पढ़ी लिखी है। आप उसके पढ़ाई के बेसिस पर इग्नोर कर सकते हो, उसे नकार सकते हो कि भाई मैंने मैं चाहता कि ग्रेजुएशन तक पढ़ी होनी चाहिए, पर ये तो पढ़ी ही नहीं है, अंगूठा छाप है, तो मैं इसे नो कहता हूँ। जैसे ही आप नो कहेंगे ना तो इसका पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा उसके परिवार वाले पे, समाज वाले पे। अरे इग्नोर हुआ किस कारण? तो पढ़ाई नहीं होने का। तो उन लोगों का आंखें खोलेगा, फिर वो महिला को पढ़ाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा, बालिका को पढ़ाएगा। तो ये होना चाहिए रिजेक्शन के लिए। फिर आप ये देखो कि व्यवहार, उसे बोलने आ रहा कि नहीं, यानी कि कब सम्मान करना चाहिए, कब नहीं सम्मान करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सब भी कम्युनिकेशन स्किल भी आने चाहिए। कि बोलना नहीं है तो शर्मा रहा है, आंखें में आंख डाल के बोलना पड़ेगा, चेहरा उठा के बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा महिला नहीं बोल रहा है तो उसके आधार पे आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इग्नोर करोगे तो लोगों पे पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा। अरे यार, मेरी बालिका को बोलने नहीं आता है, चलो मैं इसको बोलना सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने तो अपने बालिका को हमेशा सर झुका कर ही बोला हूँ, भाई सर झुका कर रख, बालिका जी सर झुका कर रखो, नहीं तो उठेगा तो कट कर दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे भी इग्नोर करोगे तो पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा। ना कि आप कहोगे भाई चेहरे पे तेरे बुंदी है, बुंदा है, दाग है, नाक बड़ा है, छोटा है, होठ लंबा है, पतला है, ये सब कोई बेसिस होता है? ये फालतू की बात होती है। इसका कोई इम्पेक्ट ही नहीं पड़ रहा है व्यक्ति पे। इम्पेक्ट ही पड़ रहा है तो व्यक्ति बुरा फील कर रहा है, डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि होठ उसको लंबा पतला में उसका कोई हक ही नहीं, मतलब थोड़ा भी रोल नहीं है। पर उसको पढ़ाई में, कम्युनिकेशन स्किल पे, आ, और बहुत सारे स्किल्स में, स्किल डेवलपमेंट में, एक्स्ट्रा स्किल, ये सब में उसकी भूमिका रोल होती है।
उसके परिवार का रोल होता है, गांव समाज का रोल होता है। जैसे ही इस पे आप उंगली उठाएंगे, इसके बेसिस पे आप किसी को नकारेंगे, तो एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका हो सकती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझकर किसी को इग्नोर कर दो कि तुम तो भाई पीएचडी किए नहीं, ग्रेजुएशन तक ही किए हो, एमए तक ही किए हो, मैं तो चाहिए पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी। तो ये भी बहुत ज्यादा हो गया, समझ गए? तो वो फिर वो आपको ही नकार देगा। फिर समाज के लोग आप ही पे आवाज उठाने लगेगा। ये समझ रहे, ये सारी बातें हैं। मैं ऐसा देखता हूँ समाज में, तभी मैं बोल रहा हूँ कि पढ़े पढ़े लोग भी आ, गर्ल को उसके फेस पे व्हाइट, गेरुआ या हाइट, ये सब बेसिस पे भी नकार देते हैं, जिसका इम्पेक्ट तो बहुत बुरा पड़ता है। क्योंकि जो गर्ल को उसके हाइट की वजह से नकार दिया जाएगा, तो वो चाह कर भी हाइट थोड़ी बढ़ा लेगा या घटा लेगा। तो उसका उसमें कोई रोल नहीं है, जिस कारण उसके आधार पर भी उसको निगलेक्ट, इग्नोर किया जाता है। तो ये तो भाई बहुत बुरा है। ये सब भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो हम लोग महिला सशक्तिकरण में काम कर रहा हूँ। काम क्या, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वीडियो बना दिया हूँ। काम तो करूंगा, देखता हूँ करके, किसी को समझा कर बुझा कर प्रयास रहेगा। क्योंकि महिला विकास करेगा तो पता है ना, पुरुषों पर बोझ कम पड़ेगा। पुरुष के माइंड में, जैसे देखो एक घर है, एक घर में एक पुरुष है, महिला है, दो तीन बच्चे हैं, और दोनों महिला पुरुष ने सोचा कि भाई बच्चों का पालन पोषण करना है, शिक्षा देना है, सब कुछ प्रोवाइड कराना है, वस्तु है, जरूरत की वस्तु है, सब कुछ। तो तो फिर तब हम दोनों को कमाना पड़ेगा। तो पुरुष बोलेगा महिला को, तुम्हें तुम्हें कमाना ही नहीं है, तुम्हें बस आराम से बैठना है, ठीक है? तुम्हें कमाना ही नहीं है। हाँ, बच्चों का पालन पोषण करना है, वो मैं कर लूंगा, पर तुम्हें कमाना नहीं है। तो महिला को कमाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा कि परिवार का बोझ एक पुरुष पे आ जाएगा। फिर पुरुष क्या होगा, दब कर मर जाएगा साला क्या करेगा? तो उसे इस महिला के भी विकास के लिए करना पड़ेगा ना। क्योंकि पुरुष कितना भी कोशिश कर ले, वो महिला को दबा के रखेगा तो उसके लिए ही कष्टदायक होगा। समझ रहे बात को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? अगर आप महिला पुरुष दोनों कमाते हैं और दोनों समझदारी से काम करते हैं, समझदारी से विचार देते हैं, तो घर, परिवार, देश अच्छा से चलता है। तो पुरुष से भी कहना चाहूंगा कि भाई रिलैक्स कर ले और दूसरे को भी मौका देते हैं। हाँ भाई, तेरे में पावर है, तू करता है, साबित भी किया हुआ है, तो इनको भी मौका दे के देख, ठीक है? तो ये भी महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। और तू ये मत सोच कि भाई महिला को नहीं कर पाएगी, इससे हार्ड वर्क नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, ये उच्च स्तर की नहीं सोच पाएगी, ये इससे बिजनेस नहीं हो पाएगा, ये रिसर्च में नहीं जा सकती, ये साइंटिस्ट नहीं बन सकती, ये हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, ये जेट नहीं उड़ा सकती, अरे ये अंतरिक्ष में नहीं जा सकती। लेकिन अभी देख भाई, कहाँ कहाँ चली गई। तो फिलहाल अब इसको मौका दे, और तभी तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी फायदेमंद रहेगा और बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। उसे भी ये नहीं लगेगा भाई कि चलो मुझे मौका नहीं मिला तो मैं तो कुछ कर दिखाती। लेकिन मौका दो उनको भी, दोनों का, तभी परिवार का संतुलन बना रहेगा। नहीं तो तुम्हारे पे बोझ आएगा, तुम दब जाओगे, ठीक है? तो फिलहाल मेरा भी प्लान ऐसा ही है, लेकिन अब ट्राई करूंगा मैं भी। नहीं तो मेरे पे बोझ है ही है, मैं तो दब ही जाऊंगा कितना दबूंगा यार, ठीक है? तो क्योंकि हम लोग का माइंडसेट पुराना वाला ही है ना। क्योंकि हम लोग महिला को वस्तु समझते हैं, और समझते हैं कि भाई वस्तु है, इस घर से जैसे ही बाहर जाएगा तो कोई इसका भोग कर लेगा ऐसा माइंडसेट है। तो ये माइंडसेट पहले से बना हुआ है, तो इसको भी खत्म करना है। और इनको भी गांव बाहर निकलना है, मार्केट उर्केट सब जगह, सभी एरिया में इसको जाना है बराबर का। ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये सारे बताया हूँ आपको, ठीक है? और इस पे मैं कैसे बनाऊँ वीडियो,
मैं बहुत दिन से सोच रहा था, एक दो बार भी मैं ट्राई किया, पर मैं बोल नहीं पा रहा था। अभी भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी अंदर से जो जो निकला है, आगे पीछे ऊपर नीचे निकल गया है, सब मैं बता दिया हूँ। और मेरी बातों पे आप सोचे, क्या मैं सही बोला हूँ कि गलत बोला हूँ। आ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग का भी ख्याल रखना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको बोल नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो से तौर पे आपको बोला हूँ। और आपको ये सही लगा है तो मान सकते हो, नहीं तो नहीं मान सकते हो, आप जैसा आपका सोच है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बस बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे कोई दूसरे से वीडियो में। नींद तो नहीं आ रहा है, एक दो बज चुका है। ओके।